नमस्कार, एससीजी न्यूज पर नरेंद्र पांडे के साथ आज बात होगी नितिन नवीन की, जिन्हें भाजपा ने अपना नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनकर भाजपा ने अपने संगठन और नेतृत्व में एक ऐसा कदम उठाया है जो केवल पदोन्नति या औपचारिक नामकरण तक सीमित नहीं है। यह कदम संकेत है, रणनीति है और एक राजनीतिक संदेश भी कि युवा नेतृत्व को मौका देने और संगठन को नए जोश के साथ चुनावी तैयारियों के लिए तैयार करने का। 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन का नाम आज पार्टी के भीतर एक नए यथार्थ का प्रतीक बन गया है। पार्टी ने नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर न केवल संगठन की मजबूती का संदेश दिया है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी दे दिया है कि अब भाजपा में युवा नेतृत्व को अवसर देने की नीति नए सिरे से लागू हो रही है। 45 साल की उम्र में पार्टी के अब तक सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले नवीन की नियुक्ति सिर्फ औपचारिक पदोन्नति नहीं है, यह एक रणनीतिक सोच का प्रतीक है जो चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन के आयामों को समेटे हुए है। नवीन केवल एक युवा नेता नहीं है, वे मेहनती हैं, राजनीतिक रूप से जिज्ञासु और पूरी तरह से समर्पित संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्र बतलाते हैं कि नवीन सरल और पहुंच योग्य नेता हैं जो वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल स्थापित करने में काफी माहिर हैं। यही कारण है कि उनकी नियुक्ति सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व रखती है। भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा अब साफ दिखाई देने लगी है। नितिन नवीन को पार्टी का नया वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर भाजपा ने संकेत दे दिया है कि अगला बड़ा चेहरा कौन हो सकता है। पार्टी इतिहास में इस पद पे पहुंचने वाले केवल दूसरे नेता हैं। उनसे पहले यह जिम्मेदारी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मिली थी। अब दिलचस्प यह है कि भाजपा के संविधान में वर्किंग प्रेसिडेंट नाम का कोई पद मौजूद नहीं है। इसके बावजूद 2019 के बाद यह पद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले का सबसे अहम पड़ाव बन चुका है। पार्टी के भीतर इसे अब ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता है, जहां अगला अध्यक्ष संगठन की कमान संभालना सीखता है। जून 2019 में जब अमित शाह केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने, तब जगत प्रकाश नड्डा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। 6 महीने बाद जनवरी 2020 में नड्डा औपचारिक रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब ठीक वही मॉडल नितिन नवीन पर लागू होता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 कार्यकाल यानी कुल 6 साल तक पद पर बना रह सकता है। नड्डा का कार्यकाल अब अपने अंतिम चरण पे है। नितिन नवीन की नियुक्ति की टाइमिंग भी अपने आप में संदेश देती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार खर मास की अवधि में शुभ राजनीतिक फैसले टाल दिए जाते हैं और यही वजह है कि खर मास से ठीक पहले नवीन को वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीजेपी देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में संगठनात्मक चुनाव पूरा कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए यह आवश्यक शर्त होती है। पार्टी नेताओं के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव 4 दिनों के भीतर पूरा हो सकता है। हालांकि चुनाव होगा, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की परंपरा आम सहमति से नाम तय करने की ही रही है। ऐसे में नवीन का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। नवीन की राजनीतिक यात्रा बिहार के युवा संगठन से शुरू होती है। एक समय जब भाजपा की जमीनी पकड़ केवल शहरी इलाकों और कुछ सीमित जिलों तक सीमित था, नवीन ने उस समय से ही संगठनात्मक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उनके पास लगभग 2 दशकों का अनुभव है, जिसमें चुनावी जिम्मेदारियों का असीमित अनुभव भी शामिल है, कहा जा सकता है। वे ऐसे नेता हैं जो जमीन पे उतरकर संगठन का काम समझते हैं। उनके कार्य करने का दायरा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहा है। संगठन की नीतियों को लागू करना, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, यह सब उनके नेतृत्व की विशेषता रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहले छत्तीसगढ़ में उनके कार्यों को पहचाना और बाद में दिल्ली में भाजपा की अभियान टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। इसका नतीजा यह हुआ
कि पार्टी को राजधानी में लगभग 3 दशकों के चुनावी सूखे को तोड़ने में मदद मिली। साधारण शब्दों में कहें तो नवीन युवा है, पर उनका राजनीतिक अनुभव किसी वरिष्ठ नेता से कम नहीं। 5 बार के विधायक और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके नवीन ने साबित किया है कि वे कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि नवीन के पक्ष में 3 प्रमुख कारण हैं जो उनकी नियुक्ति को न केवल तर्कसंगत बनाते हैं बल्कि भाजपा के रणनीतिक निर्णय की गहराइयों को भी उजागर करते हैं। प्रथम बात तो संगठन और जमीन स्तर की समझ है। नवीन ने हमेशा पार्टी के चुनावी और संगठनात्मक काम को समझने और उसे अंजाम देने पर ध्यान केंद्रित किया है। बिहार से लेकर पूर्वी भारत तक उन्होंने पार्टी को जमीन में पकड़ मजबूत करवाई है। दूसरी बात, नेतृत्व के साथ उनका तालमेल बढ़िया रहता है। नितिन नवीन वरिष्ठ नेतृत्व की शैली और उनके कार्यप्रणाली को बेहतर समझते हैं। वे सीमाओं के भीतर रहते हुए अपनी पूरी क्षमता से काम करने पर विश्वास रखते हैं और कठिन कार्यों को पूरा करने की क्षमता उनमें विशेष है। नवीन ने कई जटिल चुनावी अभियान और संगठनात्मक चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, चाहे वह छत्तीसगढ़ का अभियान हो या दिल्ली की राजधानी में भाजपा की जीत का रोडमैप। नवीन ने हर बार अपनी रणनीतिक समझ और नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। नवीन का सामाजिक और सामुदायिक आधार भी उनके पक्ष में जाता है। वे कायस्थ समुदाय से आते हैं जो अक्सर राजनीतिक रूप से निष्पक्ष माना जाता है और अन्य समुदायों के साथ सीधे संघर्ष में नहीं दिखाई पड़ता। यह राजनीतिक संतुलन भाजपा के लिए लाभकारी हो सकता है जब बिहार में उनके संगठनात्मक कार्य और जीविका दीदी नेटवर्क का सफल संचालन पार्टी के लिए मिसाल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ अभियान में भी नितिन नवीन सक्रिय रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मिलकर चुनावी जिम्मेदारी संभाली और चुनाव से 1.5 साल पहले से ही राज्य में सक्रिय होकर पार्टी को मजबूत किया। यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं थी बल्कि यह संकेत भी था कि नवीन नेतृत्व में केवल पद नहीं बल्कि परिणाम और सक्रियता भी महत्वपूर्ण है। नवीन की नियुक्ति केवल संगठनात्मक मजबूती का संदेश नहीं देती, यह भाजपा की नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की नीति का प्रतीक भी है। भाजपा लंबे समय से अपने नेतृत्व में युवा और अनुभवी संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। हाल ही में गुजरात में हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। कांग्रेस के 84 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व के विपरीत भाजपा यह संदेश दे रही है कि पार्टी में युवा और मेहनती नेताओं को अवसर मिलेगा। नवीन की नियुक्ति इस दृष्टि से केवल पदोन्नति नहीं बल्कि एक सशक्त रणनीतिक निर्णय है। नवीन नेतृत्व के तरीके को समझते हैं और सीमा पार नहीं जाते हैं। वे वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का सम्मान करते हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। उनकी यात्रा और कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक देंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नवीन का यह तरीका भाजपा के लिए लाभकारी होगा। वे केवल चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं रहते हैं बल्कि संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत बनाए रखेंगे, ऐसा विश्वास है। उनकी शैली में संयम, सक्रियता और रणनीति का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ता है। नवीन की नियुक्ति कई मायने में भाजपा की राजनीतिक रणनीति को आकार देगी। पूर्वी भारत में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के साथ साथ संगठन में नई ऊर्जा आएगी। यह कदम केवल पदोन्नति का प्रतीक नहीं है बल्कि यह संदेश है कि भाजपा में युवा नेतृत्व को अब स्थान मिलेगा, अनुभव को सम्मान रहेगा और रणनीति को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियुक्ति से पार्टी को चुनावी और संगठनात्मक लाभ होगा। नवीन की सक्रियता, रणनीतिक सोच और अनुभव का लाभ पार्टी की चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती में स्पष्ट रूप से आने वाले समय में दिखाई देगा। नितिन नवीन पर भाजपा का नवीन प्रयोग केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और भविष्य की राजनीति का संकेत है। यह नियुक्ति पार्टी के लिए नया संदेश भी है कि युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा, संगठनात्मक क्षमता का सम्मान होगा और रणनीतिक सोच को महत्व दिया जाएगा। 45 साल की उम्र में 5 बार विधायक और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके नवीन ने यह साबित किया है कि वे केवल पद के लिए नेता नहीं है बल्कि परिणाम, अनुभव और सक्रियता का रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। भाजपा के लिए नवीन का यह नियुक्ति एक नया यथार्थ, युवा अनुभव
और रणनीतिक नेतृत्व का संगम है। भविष्य में यह कदम भाजपा के संगठनात्मक और चुनावी समीकरणों को नया आकार देगा। नवीन की सक्रियता और रणनीतिक सोच के साथ पार्टी केवल पदोन्नति का संदेश नहीं दे रही, बल्कि यह स्पष्ट कर रही है कि भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी और संगठनात्मक अनुभव का संगम ही आने वाले समय की सच्ची शक्ति होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक में जोश है। नए नवीन के कार्यकाल के लिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में। देखिए हमारे नेता लोग क्या कहते हैं। हमारे प्रदेश के एसएससी प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी के रूप में उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने संगठनात्मक कार्यों को सुचारू रूप से एक नई ऊंचाइयों पर दिया। साथ ही विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इन सभी चुनावों में छत्तीसगढ़ के विजयी झंडे को बुलंद करने का उनके नेतृत्व में कार्य हुआ है। और निश्चित रूप से अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ध्वजा पताका को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टीमयी करने में हमें पूरा आशा और विश्वास है। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, 5 बार के विधायक आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज घोषित किया है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरव की बात है। माननीय नितिन नवीन जी पिछले 4 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ के मंडल से लेकर प्रदेश तक के सारे कार्यकर्ताओं से मिलकर लगातार यहाँ जो काम किए, छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई, उसमें माननीय नितिन नवीन जी का नेतृत्व, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन बहुत प्रभावी रहा और हम सब के लिए बहुत सुखद क्षण है। ऐसे हमारे प्रभारी श्रद्धेय नितिन नवीन जी आज देश के सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता वाली संख्या वाली पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुए, उसकी मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपनी ओर से समस्त छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से ये खुशी समाई नहीं जा रही है, इतनी खुशी है। बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी की दृष्टि से आदरणीय नितिन नवीन जी और अभी कैबिनेट मंत्री जो बिहार सरकार में है, पत्नी निर्माण मंत्री भी है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर पूरे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी, बिहार सरकार में मंत्री माननीय नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाए गए हैं और मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों में, खास करके हमारे कार्यकर्ताओं में, नितिन जी को अध्यक्ष बनाने के बाद में काफ़ी उत्साह है, लोगों में उमंग है कि हमारे प्रभारी रहे हैं आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। उनके मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ का 2023 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, बड़ी सफलता मिली। लोकसभा के चुनाव में हमें सफलता मिली, नगरीय निकाय के चुनाव और उसके साथ में हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हुए। इन सारे चुनाव में जो सफलता मिली है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो मिलने के बाद में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत होगी और उसके साथ में आने वाले हमारे जो चुनाव होंगे
उसके परिणाम भी सकारात्मक दिखाई देंगे। उनका जो अनुभव है, अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा। मैं एक बार पुनः हमारे प्रभारी नितिन नवीन जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई देता हूं।